राजस्थान में जो कांग्रेस का अंतर्द्वंद है वो रुकने का एक तो नाम नहीं ले रहा, और उसी के चलते जो विपक्षी दल हैं उनको चुटकी लेने का, कांग्रेस के ऊपर हमला करने का मौका भी मिल रहा है। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में चल रही सियासी दंगल, सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे थे, आपको याद होगा। उनका कहना था कि वो गहलोत सरकार में वसुंधरा राजे सरकार के जो भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई नहीं की है उसके खिलाफ वो बैठ रहे हैं। यानी कि मोर्चा तो उन्होंने वसुंधरा के नाम पर खोला, लेकिन निशाना अशोक गहलोत ही थे। अब इसको लेकर कांग्रेस के अंदर तरह तरह से बवाल देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको यह बता दें कि यह सवाल अब उठ रहा है कि क्या सचिन पायलट के ऊपर कांग्रेस ने जो कहा जा रहा था कि एंटी पार्टी एक्टिविटी है उनके खिलाफ एक्शन लेने का मन बना लिया है। और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राजस्थान में प्रभारी जो हैं कांग्रेस के, सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पायलट का जो मुद्दा है उस मुद्दे से वो सहमत हैं, लेकिन उनका तरीका गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि यह मुद्दा सदन में उठाना चाहिए था। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी कहा कि इस पर कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, अब कार्रवाई जरूर होगी। पहले आपको बताते हैं कि रंधावा साहब ने कहा क्या। सचिन पायलट जी ने जो मुद्दा उठाया है करप्शन का, मैं उसके साथ सहमत हूं। उठाने का तरीका गलत है। राजस्थान में जब विधानसभा का सेशन चल रहा था उस टाइम हाउस में गवर्नर एड्रेस पर इनको बोलना चाहिए था। मेरे को बता देते कि जी एक बहुत बड़ा इशू है, आप इसको करिए। देखिए कार्रवाई तो कई बार होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। अब वैसा नहीं होगा, अब कार्रवाई होगी। तो अंतर्द्वंद जो लड़ाई है वो चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस बीच अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट पर जो सवाल उनसे पूछे गए उससे बचते वो नजर आए। उन्होंने कहा मेरा मुद्दा सिर्फ कांग्रेस को जीत दिलाने का है। कि मैं कह चुका हूं, आपको कहना चाहूंगा मेरा लक्ष्य 2030 है। उसमें महंगाई राहत पहला कदम है और कई कदम उठाए जाएंगे। हमने रोड मैप बना रखा है, समय समय आपको हम ब्रीफ करेंगे कौन क्या कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा लक्ष्य वही है, महंगाई राहत। हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, महंगाई राहत। उसके अलावा हमारे कोई ध्यान जाते ही नहीं, राइट लेफ्ट जाते नहीं ध्यान। अब गहलोत साहब का ध्यान इस पर जाए ना जाए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिन पायलट के बहाने गहलोत साहब पर चुटकी जरूर ले ली। आज राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट का नाम लिए बिना कहा कि बड़ी मसरूफियत में है आजकल राजनीतिक तौर पर गहलोत साहब। जरा क्या कहा उन्होंने, ये भी आपको सुनवाते हैं। गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो हाथ में लड्डू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत पर निशाना जरूर साधा, कांग्रेस की लड़ाई पर भी निशाना साधा। अशोक गहलोत ने इसे पलटवार करते हुए ट्विटर पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पूरा बयान आज दिया, जो स्पीच पूरी दी, वो बयान सियासी बयान है। 2023-24 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए दिया गया बयान है। जनता इस बात को, देशवासी इस बात को समझ रहे हैं और वो जो उनके गले उतरेगा नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं। लेकिन इन सब के बीच में क्या सचिन पायलट के ऊपर एक्शन होने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती जुड़ रहे हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं एनडीटीवी इंडिया के। मनोरंजन जी, बाबा ये बताइए कि क्या अब कांग्रेस ने मन बना लिया है कि बहुत लड़ाई हो गई, अशोक गहलोत के हम पीछे खड़े हैं, उनके बिना गुजारा नहीं है, सचिन पायलट के ऊपर अब एक्शन होगा?
देखिए, यदि आप रंधावा साहब की बात सुने तो जो बात हमने दिखाई है उसमें वो जरूर कहते हैं कि अब एक्शन का वक्त है, इस बार एक्शन होगा, अब पहले की तरह बात नहीं रही कांग्रेस में। लेकिन आप पूरे बयान को यदि आप सुनेंगे रंधावा साहब को, जो मैंने बैठ के सुना है, तो उन्होंने कई बातें कही है। बीच में उन्होंने एक जगह कहा कि हम सहमत है कि पायलट जो मुद्दा उठा रहे हैं, मुद्दा उठाने का तरीका अलग है। ये बात एआईसीसी भी कह चुकी है, जब एआईसीसी का जो स्टेटमेंट आया था कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये है कि क्या पायलट को कांग्रेस अपने से अलग करेगी, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी, या फिर उनको लगता है कि एक और नेता को आप अपने आप से अलग कर देंगे, जो कि कांग्रेस में लगातार देखने को मिला है। जितने भी यंग नेता हैं, आप पिछले दिनों जितने भी नेता कांग्रेस छोड़ के गए, उनके बारे में जो बात कही जा रही है, क्या उसी तरह का ट्रीटमेंट सचिन पायलट को मिलेगा? लेकिन यहाँ पर एक जो चुप्पी है वो गांधी परिवार की है, उसके ओर भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सचिन पायलट लगातार ये कहते रहे कि उन्हें उनसे एश्योरेंस मिला था कि उनको जो है चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। पायलट अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्या इतना हिम्मत दिखा पाएगी? मुझे लगता है कि इस बारे में कुछ कहना अभी जल्दीबाजी होगा जी। शायद ये मामला और आपको टलते हुए दिखेगा। बाबा, लेकिन सचिन पायलट ने जिस तरीके से कल पार्टी की वार्निंग के बाद भी जो अनशन किया, उन्होंने तो ऐसा लगा कि पार्टी को चैलेंज कर दिया कि मुझे तो आप राजनीतिक मार्टर बना दीजिए, पॉलिटिकल मार्टर बना दीजिए, पार्टी से बाहर निकालना है तो वो कार्रवाई आप कीजिए। क्या उसी तरफ सचिन पायलट, क्योंकि अब चुप्पी उनकी तरफ से है, उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, सचिन पायलट को बता दिया गया था कि आप भले ही अनशन पे बैठ गए हैं, लेकिन आप गहलोत सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। आपको बोलना है वसुंधरा के खिलाफ बोलिए और बाकी उनके बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलिए। आप जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ बोलिए। आपको बोलना है तो राहुल गांधी के सस्पेंशन पे बोलिए। तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट ने उस बात को रखी है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ कल मंच से कुछ नहीं बोला जब वो मीडिया से बात कर रहे थे, तो एक बीच का रास्ता उन्होंने भी छोड़ा है। अब देखना है कि कांग्रेस लीडरशिप क्या कदम उठाती है। बीच का रास्ता अभी भी बचा हुआ है, पर कांग्रेस क्या एक बार फिर से इस मामले को ऐसे ही लटकाती हुई आगे चलेगी जैसे हमने पिछले कई दिनों में देखा, या जैसे रंधावा साहब कह रहे हैं कि डिसाइसिव एक्शन होगा? उसकी जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी बाबा सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया पर लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया